नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका जीवन खुशहाल हो। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है हर एक साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन में आपको कभी भी भद्रकाल के समय रक्षा बंधन नहीं करना चाहिए, आपको राखी नहीं बांधना चाहिए। ये ही क्योंकि भद्रकाल में अगर आप राखी बांधते हैं तो वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रकाल का समय जब बीत जाए उसके बाद ही आपको रक्षाबंधन मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है, तो आपको किस दिन रक्षाबंधन मनाना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वरी बहुत लोग कह रहे हैं कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन बनाना चाहिए और कई ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ऐसे में हम आपको आज बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और किस समय पर आपको राखी बांधनी चाहिए। और हम आज ये भी बताएंगे आपको कि भद्रकाल का समय किस समय पड़ रहा है, किस टाइम पे होगा, क्योंकि इस वरी रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का समय भी पड़ रहा है। रक्षाबंधन का मतलब होता है कि भाई बहन का अटूट प्यार। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी हमेशा अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रकाल के समय राखी बांधना और रक्षाबंधन मनाना बहुत ही अशुभ माना गया है। इसीलिए भूल कर भी आप भद्रकाल के समय अपने भाई को राखी ना बांधें। इसकी एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भद्रकाल के समय ही अपनी बहन से राखी बंधवाई थी, जिसके कारण 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया हुआ था। ये भी कहा गया है कि जो भद्रा के समय शुभ और मंगल काम करेगा उसका कभी भी वो काम सफल नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भद्रा के काल के समय में आपके कोई भी ऐसा काम शुभ काम नहीं करना चाहिए, और हो सके तो आप गलती से भी भद्रा के समय आप रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। रक्षाबंधन के दिन अगर आप हो सके तो नहा करके आप शुद्ध कपड़े पहने, हो सके तो आप नए कपड़े भी पहने। ध्यान रखिएगा कि शुभ कार्य में कभी भी आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और उसके बाद आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। और आप अपनी रक्षाबंधन के लिए एक थाली तैयार कर लें जिसमें रोली मोली शुद्ध दीपक, गाय के घी का दीपक होना चाहिए। प्रसाद के लिए आप मिठाई रख लें और वो अपनी थाली तैयार कर लें। सबसे पहले उस थाली को आपने क्या करना है, सबसे पहले वो थाली को आपको मंदिर में रखना है। उसके बाद वो थाली ले जा कर के जब आप अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको क्या करना है कि अपना जो आपका मुंह है वो उत्तर की दिशा में होना चाहिए। जब आप अपने भाई को बिठाएंगे तो आपके भाई का जो मुंह है वो उत्तर की दिशा में होना चाहिए, और जब आप बहन जो है राखी बांधेंगी उसका मुंह पश्चिम की तरफ होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन आप जब अपने घर में पूजा पाठ कर लें उसके बाद आप सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधिए, और उसके बाद ही अपने भाई के राखी बांधने के लिए थाली सजा सकते हैं। उसके बाद आप अपने भाई को सबसे पहले तिलक करें, उसके बाद मौली बांधें, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। उसके बाद अंत में आप अपने भाई की आरती उतारें। उसके बाद आप अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें। उसके बाद भाई का मुंह मीठा करवाकर उसके बाद अपने भाई की मंगल कामना करें और अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करें। और राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन दे, और बहन को उपहार वगैरह ज़रूर देना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो ज़रूर आपको देना चाहिए, क्योंकि बिना कोई तोहफ़ा दिए हुए रक्षाबंधन का त्यौहार सफल नहीं होता है।
इसीलिए आप कोई ना कोई छोटा बड़ा गिफ्ट ज़रूर दें। इस साल अब हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 30 या 31 कौन सी तारीख को मनाया जाएगा। तो 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है। सुबह 10:58 से शुरू होकर के अगले दिन 31 अगस्त को समाप्त होगी सुबह 7 बजे, और 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए 30 अगस्त को आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि ये दिन बुधवार का जो है वो गणेश जी को समर्पित है, क्योंकि गणेश जी को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों में इनको पूजा जाता है। भद्रा काल की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:52 से शुरू होकर के रात को 9:01 पर होगी। तो देखा जाए कि बुधवार को ही भद्रा काल का समय समाप्त हो जाएगा। तो देखा जाए रक्षाबंधन मनाने का जो शुभ मुहूर्त है वो रात को 9:01 से लेकर 9:25 तक रहेगा। मतलब आप 24 मिनट के अंदर अब रक्षाबंधन मना सकते हैं। बहुत ही शुभ संयोग है। इस बात का आप ध्यान रखें कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रकाल का साया रहेगा। भद्रकाल में अगर आप राखी बांधते हैं तो आपके घर परिवार का नाश ही होता है। इसलिए भाई को कभी भी इस समय राखी ना बांधें। घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, जिसके कारण उसका विनाश हो गया था। इसीलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ संयोग रहेगा। ये थोड़ा कठिन तो ज़रूर है, पर ये समय जो है आपके भाई और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। कई जगह ऐसा भी होता है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। इसीलिए हो सके तो आप 31 तारीख को भी राखी बांध सकते हैं। सुबह 7 बजे से पहले आप राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस बारी रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है। इसीलिए आप सुबह भी राखी बांध सकते हैं, बांध सकते हैं, बांध सकते हैं, बांध सकते हैं।